आम चुनाव में ग्रामीण भारत में भाजपा को मिली बहुत महत्वपूर्ण हार के बावजूद केंद्र ने पहले बजट में ग्रामीण भारत की प्रमुख योजना मनरेगा में कोई खास बदलाव नहीं किया है। वित्त वर्ष 24-25 में मनरेगा के लिए 86,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले साल 23-24 में 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च हुए हैं। 1,05,000 करोड़ रुपए का वास्तविक खर्च आया है, यानी कि इस बार का आवंटन 19,297 रुपये कम है। सर, ऐसा क्यों? 19,000 करोड़ का कम आवंटन मनरेगा में? मनरेगा में हमें वही परिस्थिति दिखती है जो पिछले साल दिखती है। आमतौर पर सरकार बजट लाते समय इस बात की अपेक्षा करती है कि शहरी इलाकों में बेहतर रोजगार मिलेंगे और मनरेगा में रोजगार की मांग कम होगी, और उसके बाद बीच साल में इसमें बढ़ोतरी करनी पड़ती है। और इसलिए अगर आप पिछले साल के आवंटन के हिसाब से देखें 60,000 करोड़ से, तो इस साल का आवंटन बढ़ा हुआ दिखता है क्योंकि 86,000 करोड़ रुपए है। लेकिन इसके बाद बीच में सरकार को पैसा देना पड़ा था, और चूंकि अभी ग्रामीण इलाकों में वेतन पर वेजेस पर दबाव बना हुआ है, खरीफ की फसल की तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है, हम आपको लगातार बताते रहे कि रूरल एरिया में डिमांड भी नहीं है, इसलिए मनरेगा की मांग बनी रहेगी। और कोविड के बाद मनरेगा की मांग में कोई उल्लेखनीय कमी नहीं आई है, और इसलिए हर साल सरकार को बजट की शुरुआती दिनों में बजट में जो आकलन करना होता है उसे बढ़ाना पड़ता है, और वैसी ही स्थिति अभी भी दिखाई दे रही है, क्योंकि मनरेगा का एक बड़ा हिस्सा जो कि अंतरिम बजट में दिया गया था उसका 30 से 40% हिस्सा तो खर्च हो चुका है। तो हो सकता है संसद के शीतकालीन सत्र में, मानसून सत्र के बाद जब शीतकालीन सत्र आए और सरकार को डिमांड फॉर ग्रांट, जब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लानी पड़ती हैं, अनुपूरक मांगें लानी पड़ती हैं, तब मनरेगा को थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत को बजट से कोई खास बड़ा आवंटन नहीं मिला है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोई घोषणा नहीं की इससे जुड़ी। बजट से पहले ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि आयुष्मान भारत योजना में मिलने वाले 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर को 2 गुना करके 10 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा 70 साल से अधिक उम्र के नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने की भी बात थी, लेकिन इसको लेकर किसी तरीके की कोई घोषणा नहीं हुई। सर, क्या इशारा मिला आयुष्मान को लेकर? आयुष्मान भारत को लेकर बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि हेल्थ केयर बड़ी चुनौती है, और बजट से पहले भी इस बात पर चर्चा थी। दोनों बातें जो शुभम ने कही वो आयुष्मान भारत के एजेंडे पर थी कि एक तो वो लोग जो अनइंश्योर्ड हैं, मध्य वर्ग के, उनको शामिल किया जाए, और खासतौर से सीनियर सिटीजन्स को इसमें लाया जाए। लेकिन करीब 7,300 करोड़ के आसपास का आवंटन आयुष्मान में दिखाई दिया है। आयुष्मान भारत में ऐसा मुझे महसूस होता है कि आयुष्मान को लेकर भी, इसके क्रियान्वयन को लेकर चुनौतियां बनी हुई हैं। हम बीच बीच में आपको बताते रहे कि कई राज्यों में अस्पतालों के भुगतान नहीं हुए हैं, वो अस्पताल बाहर निकल रहे हैं इससे, और इसका क्रियान्वयन और इम्प्लीमेंटेशन उस स्तर तक नहीं हो पाया जैसी उम्मीद बजट से पहले की गई थी या सरकार की तरफ से की गई थी। क्योंकि सरकार के पास सारी स्कीमों के रिव्यू का समय नहीं हुआ, और ये बात सही भी है क्योंकि मार्च के बाद चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और उसके तत्काल बाद नई सरकार को बजट पेश करना पड़ा, और इसलिए शायद इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं करके यथास्थिति जारी रखी गई है। हो सकता है अगले 2-3 महीनों में सरकार आयुष्मान के पूरी योजना की समीक्षा करे, जो करना जरूरी है, करना भी चाहिए, और इसके बाद अगले बजट में इसको लेकर कोई तस्वीर साफ होती दिखाई देगी। और इसके साथ हमें, चूंकि हम आयुष्मान की बात कर रहे हैं, तो एक और महत्वपूर्ण सुधार था जिसका कुछ संकेत बनना चाहिए था, वो भी नहीं मिला। बीमा कंपनियों के लिए नए कानून की बात थी कि उनको कंपोजिट लाइसेंस दिए जाने की बात होगी, और वो कंपनियां लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस में भी जा पाएंगी। इस पर भी कुछ नहीं हुआ। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर भी कुछ सुधारों की संभावना थी, सुप्रीम कोर्ट के ताजे फैसलों की रोशनी में स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए, उस पर भी बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं आई।